हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है इसकी हमने 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी रिसेंटली थोड़ी सी वीडियोस देखोगे 2-3, तो उसमें मैंने ना आपको दो दो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं एक वीडियो में। अब सुनने में ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, जैसे मैंने 7th और 8th क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करवाया है, 9th और 10th अलग वीडियो में है, 11th और 12th अलग वीडियो में है, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने में मुझे सच बोलूँ तो आपको काफ़ी टाइम लग गया। आप मान के चल सकते हो कि एक क्वेश्चन को लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया था मुझे एक्सप्लेन करने को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली 8th क्वेश्चन के बाद जो 12th क्वेश्चन तक, 8th क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस हैं ना, वो थोड़े से मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टफेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे ये आधे घंटे की वीडियो नहीं देखनी, मुझे बस 10 मिनट में अपना सोल्यूशन चाहिए, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप वो वीडियो भी मत देखो, आप सीधा कहीं से भी PDF नोट्स परचेज करो और उसको खुद से समझ के देख लो। क्योंकि अगर सिर्फ मुझे सोल्यूशन ही देना है, अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन लिख के ही आपको दिखाना है, तो फिर मैं लिख के आपको क्यों दिखाऊं? वो तो लिखना आपको आता ही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर मुझे क्वेश्चन सिर्फ लिखना ही है तो मैं भी 10 मिनट में लिख दूंगा। तो मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं रहता कि मुझे क्वेश्चन को लिखना है, मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है। अगर आप क्रैमिंग करना चाहते हो तो 10 मिनट की वीडियो देखो, क्वेश्चन डन आपका। बट वो 10 मिनट की वीडियो आपको 10 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आए, आप क्रैमिंग करने बैठ जाओ। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है, आधा घंटा एक बार क्वेश्चन में समझ लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन तो क्या, उस जैसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बेसिकली क्वेश्चन में स्टेटमेंट सीधा गिवन है हमें, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है। मतलब ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है और इसमें हम ये वाली मैपिंग जो है फॉलो करेंगे। हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। आपको पता है दोनों की अपनी अपनी कुछ खूबियां भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्विक है, ठीक है, छोटा है, कम टाइम लगता है, बट ये कई बार फेल हो जाता है। तो वो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा टेस्ट लगाना है। बट क्योंकि दोनों पहले स्टेप्स जो हैं वो सेम है, एफ डैश एक्स करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल रखना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं और पहले जो दोनों स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3 का। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप मतलब कि पहले ओपन करो, ये ब्रैकेट्स खोलनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, इसको आप ऐसे ही डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x माइनस 2 की पावर 4 एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस 1 की पावर 3 का। x प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस 2 की पावर 4 का। हमेशा की तरह हमारा फोकस यहीं पर रहना चाहिए। ये जस्ट मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, बाकी सब कुछ हमें कॉपी करना है। तो x माइनस 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, एक्स प्लस 1। सेम वे से एक्स प्लस 1 की पावर 3, अब 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, एक्स माइनस 2। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब इसको मैं आपको रफ में करवा देता हूँ, नहीं तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब देखो मुझे ये रफ में करवाने का रीज़न यही रहता है कि मैं आपको बस हमेशा वो आदत देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे करो, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, चाहे आप कॉपी पे करो चाहे आप अपने मन में करो, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 0। सेम वे से x+1 का होल क्यूब 4x - 2 की पावर 3। अब x - 2 का डेरिवेटिव मुझे करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का, अगेन 1 का x का 1 2 का 0, तो कितना आ गया 1 - 0। तो डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल रखना है ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आ पाएँ। तो ऐसा करो, जैसे ना ये देखो x+1 का स्क्वायर, x+1 का क्यूब, तो x+1 का स्क्वायर छोटी पावर है, इसको बाहर निकालो, इसको मैंने रेड में लिख लिया। सेम वे से x - 2 का क्यूब, x - 2 की पावर 4, तो x - 2 का क्यूब बाहर निकाल लो, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया, तो x - 2 की पावर 4 है, क्यूब बाहर है, तो x - 2 रह गया, 3 रह गया, ये तो बाहर, ठीक है। ये 1 को छोड़ ही दो, ये क्यूब में से जो है वो स्क्वायर बाहर है, तो x+1 रह गया, 4 रह गया, x - 2 का होल क्यूब बाहर है। तो ये हमारे f' की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, ये कितना आएगा 3x - 6 + 4x + 4, ठीक है। तो हमारे पास और सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x - 2 की पावर 3, 3 + 4x 7x, -6 + 4 - 2। तो ये आपके डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। अब इसको 0 के इक्वल रखना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतना कर लिया ना, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो विच इम्प्लाइज x+1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, 7x - 2 = 0। अब देखो कुछ बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता। अब 3 नंबर्स 0 हैं, मेरे को पहले भी शायद समझाया था, ऐसा क्यों लिखते हैं इधर दिस 0 और दिस 0, ऐसा क्यों लिखते हैं। देखो अगर x 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा, अगर y 0 हुआ तो भी ये 0 आएगा, अगर z 0 हुआ तो भी ये 0 आएगा, अगर कोई भी 2 नंबर ये 0 हैं तब भी आंसर 0, ये 2 0 हैं तब भी 0, और ये 2 0 हैं तब भी 0। मतलब ये सभी ऑप्शंस पॉसिबल हैं और ये भी ऑप्शन पॉसिबल है कि तीनों ही 0 हों, तो इसलिए लिखते हैं, ठीक है। आपको हर एक रीज़न पता होना चाहिए। जब आप अपनी आदत ऐसी बनाओगे ना कि आपको हर एक रीज़न पता हो कि सर ऐसा क्यों है, मतलब आप क्वेश्चनिंग करोगे अपने सर से, अपने क्लास टीचर से, मेरे से, तो आपकी जब जितनी आप क्वेश्चनिंग करोगे उतना आप पॉलिश होते जाओगे, मतलब उतनी आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इधर x+1 का होल स्क्वायर = 0 और x - 2 का क्यूब = 0 और 7x - 2 = 0। अब देखो इसका मतलब x+1, मतलब ये भी हो सकता है कि तीनों 0 हों, x+1 0 है, यहाँ से x - 2 0 है। देखो अगर उसका स्क्वायर 0 है तो मतलब इसकी सिंगल पावर भी 0 होगी, अगर इसका क्यूब 0 है तो सिंगल पावर भी 0 होगी। 7x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2/7। तो ये 3 हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं, तीनों को अलग से लिख लेते हैं, 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब हमें तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाओगे तो अल्टीमेटली मुझे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बाद में वैल्यूज़ भी फिल करनी पड़ेंगी तीनों, क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो हमें चेक करना ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर
6 नंबर ऑफ टर्म, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, काफ़ी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। अब जस्ट इसमें क्या करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और इंटरवल पर एफ डैश एक्स के जो साइन जो हैं वो चेक करने हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले नंबर लाइन जो है वो बना लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हमारी कन्वीनियंस होती है कि हमें किस मेथड की तरफ जाना है। तो मैंने इसको नंबर लाइन पे बना लिया। ये -1 ये पहले आएगा, ये 2/7 जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली इसकी 0.28 होगी, तो उसके बाद में 2। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है वो -∞ से -1 है। कुछ कुछ काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जैसा ही है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई वैल्यू सोच लेते हैं। वैसे इस काम को आप कंप्लीटली रफ में भी कर सकते हो, ये जस्ट मुझे आपको नोट्स के लिए दिखाना है, आप इसको रफ में जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो f डैश -2, अगर मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके बीच में -2 वैल्यू मैंने सोच ली, तो इसमें फिल कर लेते हैं। -2 + 1 -2 का क्यूब 7 × -2 -2। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर ना जस्ट हमें अप्रॉक्सीमेट देखना होता है कि साइन कौन सा आएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, -1 का स्क्वायर -4 की पावर 3 -14 -2। तो f डैश -2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1, ये कितना आएगा -64, और ये कितना आएगा -16। अब वैसे मुझे क्लियर है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, बट जस्ट आपके लिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है उसको लिखते हैं। नेक्स्ट इंटरवल है हमारा 1 से लेके, देखो एक ही बार में सभी तीनों पार्ट्स जो हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा इंटरवल कौन सा है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो, ये हमारा इंटरवल है। तो अब कौन सा है, -1 से लेके 2/7। अब देखो ये 0.28 है, ये -1 है, इसके बीच में 0 तो आएगा ही, तो f डैश 0 0 + 1 होल स्क्वायर 0 -2 होल क्यूब 0 -2। ठीक है, f डैश 0, 1 का स्क्वायर -2 का क्यूब कितना आएगा -8, 7 × 0 0 -2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंटरवल हमारा कौन सा होगा, 2/7 से 2 तक। ठीक है, 0.28 और इसके बीच में 1 तो होगा ही, तो f डैश 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस, इसको देखना आप, 2 का क्यूब 7 × 1 -2। तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर -1 का क्यूब 7 -2। तो f डैश 1 यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर 5, तो कितना आएगा -20, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब हमारा लास्ट इंटरवल है, लास्ट इंटरवल कौन सा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इसके बीच में कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 3, तो f डैश 3 + 1 का होल स्क्वायर 3 -2 का होल क्यूब 7 × 3 -2। तो f डैश 3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब 21, 7 से 21 -2। तो f डैश 3 की वैल्यू 16 × 1 × 21 में से 19। अगर आप 16 को देखो, फिर से हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी,
बट जस्ट आपके लिए एक बार लिख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप 16 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 304, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पर भी आप एक बार लिख लो। तो मैंने सभी इंटरवल्स चेक कर लिए, अब जस्ट हमें अपना जो है वो आंसर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी इंटरवल्स पर हमने चेक कर लिया ना, अब जस्ट हमें अपना आंसर करना है। आपको पता है, देखो आंसर करना बहुत ईजी है हमारे लिए। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो 2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर है 2/7 पर, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आप लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हो। नो चेंज इन साइन, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब जस्ट हमें आंसर लिखना है। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2/7 पर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, 2/7 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम वे से 2, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। आप मतलब कि जो हमारी मैपिंग है उसको भी देख सकते हो। और -1 पर ये साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, मतलब इट इज़ ए पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो देयरफॉर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। इजी इसलिए है क्योंकि हमने इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट। अब पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वर्ड ना भी लिखा रहता, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल है वो भी क्लोज्ड है, मैं आप बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल है वो भी क्लोज्ड है, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। और इसके लिए हम अलग से मैपिंग फॉलो करते हैं, ये वाली, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरवल मस्ट बी गिवन। तो डेरिवेटिव करना उसको 0 के इक्वल रखना है और क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो पहले यही फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लोज इंटरवल होना जरूरी है। अगर ये ओपन इंटरवल होगा तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 6.5 की स्टार्टिंग में किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको MCQs में या 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फंक्शन लिख लो cos स्क्वायर x प्लस साइन x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है cos x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश x। अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, cos x। अब यहाँ पावर नहीं है, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो 2 cos x, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है, x। एंगल का डेरिवेटिव आपने कभी भी करना भूलना नहीं है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो विच एम्प्लाइज f डैश x। तो इस माइनस को आगे लिख लो, 2 साइन x cos x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और यहाँ पर cos x। तो हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है -2 साइन x cos x और प्लस cos x, ठीक है। और इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज -2 साइन x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक गलती बतानी है। गलती बताने का रीज़न यही रहता है कि आप फिर से वो रिपीट नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 साइन x cos x माइनस cos x को उधर ले गए,
ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, सॉरी 0 नहीं आई, मतलब 1 आ गई, मतलब 1/2 आ गई, मतलब ये कट होके इधर जाके 1 बन जाएगा ना, और 2 नीचे 1/2 आ जाएगा। तो इससे ना आंसर तो आपका आ जाएगा, बट कुछ वैल्यूज मिसिंग हो जाएंगी। जिस तरह से आपको याद होगा, मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि मान लो कुछ ये सिचुएशन है, तो आप कभी भी एक्स को इस तरह से कट मत किया करो, इसको हमेशा से ऐसे लिख के सॉल्व करा करो, कॉमन करके। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं कट कर सकते। तो देखो, बेसिकली ये एक सिचुएशन है, एक इक्वेशन है। ये देखो, यहाँ पर अगर मैं 1 फिल करूँगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस 1 इसका सोल्यूशन है, 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। सेम वे से इसके भी ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें भी आप ऐसा करो, कॉस को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, -2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो कॉस एक्स 0 होगा या -2 साइन एक्स प्लस 1 0 होगा। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स कितना आएगा, -2 साइन इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस आप कट कर देना, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हमें बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। अब देखो, आपको पता है कि कॉस 0 कहाँ पर होता है, टेबल दिखा देता हूँ आपको। कॉस 90 कितना होता है, 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू एक तो π/2 आएगी। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इंटरवल दिया गया है 0 to π, 0 और 180 के बीच में ही देखना है। तो 90 का दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा, आपको पता है 90 पे 0 आ रहा है, तो 90 का अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 180। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस 180 आप सॉल्व कर लो। वैसे मुझे पता है, ये जस्ट मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। कॉस 90 + 90, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, किसमें, साइन में। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। साइन 90 कितना होता है, 1, तो कितना आ गया, -1। तो ये वैल्यू तो हमारी रिजेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की एक वैल्यू आएगी 90। अब उसके बाद ये यहाँ पर चलते हैं, तो साइन x कितना है, 1/2। अब साइन 1/2 कब कहाँ पर होता है, 30 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो मुझे 30 के मल्टीपल पढ़ने हैं, 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180। अब 60 पे तो मुझे पता ही है ये रिजेक्टेड है, 90 पे भी ये 1 है, ये रिजेक्टेड है। 120 चेक कर लेते हैं आपके लिए, इसको लिख लेना आप 90 + 30। साइन 90 कितना होगा, 90 प्लस इंटरचेंज कॉस में, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये भी रिजेक्टेड है। कॉस 150 पे चेक कर लेते हैं, ये इसको लिख लो आप 180 - 30, सॉरी साइन 180 - 30। 180 पे नो चेंज, तो यहाँ पर कितना रहेगा, साइन 30, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है। 180 चेक कर लेते हैं आपके लिए, इसको लिख लो 90 + 90, तो साइन 90 में क्या होता है, इंटरचेंज कॉस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 90 0 होता है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 150 और 30। ठीक है, सेम यहाँ से 90, तो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में समझाया, जस्ट आपके नोट्स के लिए आपके लिए लिख दिया कि cos x 0 90 पे होता है, उसके मल्टीपल चेक किए, मल्टीपल लिखा है, वो रिजेक्ट हो गया। 30 पे 1/2 होता है साइन, उसके मल्टीपल चेक किए, तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो बेसिकली हमारे पास x की एक तो वैल्यू आ गई π/2, मतलब 90। ठीक है, और कौन सी वैल्यू आई है, 30 डिग्री, मतलब इसको आप लिख सकते हो π/6। ठीक है, π/6 मतलब 180/6 30 होगा। और कौन सी आई है, 150, तो आप इसको लिख सकते हो 5π/6। तो ये बेसिकली हमारे
3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब 180 से आगे मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है कि 0 से लेके 180 के बीच में, या 0 मतलब 0 से लेके 180 के बीच में हमें चेक करना है। तो ये हमारे सभी क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है, अब हमारी मैपिंग कहती है कि गिवन फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल पर हमें चेक करना है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिम है और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे। सेम वे से मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए हम कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं। अब देखो ये हमारा फंक्शन है ना, तो हमें जस्ट वैल्यूज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन आपके सामने है एफ ऑफ 0 कॉस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0। तो एफ ऑफ 0, अब आपको पता ही है कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, तो 1 आ गया। तो यहाँ से आपकी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको आप लिख के रख लो क्योंकि अल्टीमेटली सभी वैल्यूज़ को हमें बाद में कंपेयर करना है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट ऐसा करते हैं, 30 पे चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू π/6 या 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो f ऑफ π/6, तो cos π/6 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/6। तो f ऑफ π/6 साइन cos π/6 30 कितना होगा √3/2, अब उसका स्क्वायर है। साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ गया 3/4 प्लस 1/2। तो f ऑफ π/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो कितना आएगा 10/8, 3 2 6, 4 6 और 4 10, 4 2 8। तो इसको आप कट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 5/4। तो f ऑफ π/6 की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। इसको भी आप लिख के रख लो, मतलब ये 1 से तो ज़्यादा है, ये 1 है ना, तो 1 से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है 90 एट x इज इक्वल टू π/2। अब उस पर चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 90 cos 90 का स्क्वायर प्लस साइन 90। f ऑफ 90 cos 90 आपके सामने 0 है, साइन 90 1। तो f ऑफ 90 की वैल्यू 1 आ गई, इसको भी लिख के रख लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 150। तो नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 150। तो एट x इज इक्वल टू 5π/6। तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 5π/6 cos 5π/6। अब जिन बच्चों को लगता है ना कि हमें ये वैल्यूज़ वगैरह नहीं निकालनी आती, या हमारा इस तरह से, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा। अब देखो जिन बच्चों को लगता है ना कि मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, या मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो f ऑफ 5π/6, तो जो हमने सारी मेहनत पहले की है वो हमारे काम आ जाएगी, मतलब 150। अब cos 150 कितना होता है, तो देखो साइन 5π/6 तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितनी वैल्यू थी उसकी 1/2। अब cos 5π/6 की कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आप लिख लेना cos 180 माइनस 30। 180 पे नो चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 30 कितना होता है √3/2, या माइनस 3/2 आएगा, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस, तो कितना आएगा 3/4 प्लस 1/2। तो f ऑफ 5π/6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस 4/8 10/8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/4, कितना आ गया 5/4। तो f ऑफ
5π/6 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। तो इसको भी आप लिख के रख लो। अब जो हमारा लास्ट मतलब कि इंटरवल है, सॉरी अब जो हमारा देखो क्रिटिकल पॉइंट तो हमने चेक कर लिया, अब जस्ट हमारा लास्ट एंड पॉइंट रह गया, उस पर चेक कर लेते हैं। तो अब देखो f(π), ठीक है, तो उस पर चेक कर लेते हैं, cos π² प्लस sin π। तो f(π), अब cos π शायद हमने पहले कैलकुलेट किया था, cos 180 कितना होता है, -1। साइन 180 अगर आपको नहीं पता, देखो हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितना है, 0। तो इसका आंसर 1 आ गया। तो f(π) की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपके सामने सभी वैल्यूज़ हैं, आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। एक तो ये वाली है, ठीक है, 5/4, ये भी है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 1 1, तीनों पर ही है। तो ये तीनों हमारे क्या है, मतलब ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मैं आपको जस्ट लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको लिख के बता दिया कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की वो क्या है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5/4 5/4, तो ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि x = π/6 पर आई है और 5π/6 पर आई है। मतलब ये दोनों क्या हैं, आर पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया कि ये दोनों क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, अपनी तरफ से, ये पूछा नहीं गया। अब सेम वे से सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 1 है 1 है 1 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हुई इसकी, 1। और ये किस पर आई है, 0 पर, π/2 पर और पाई पर। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर इसमें बोलना हो कि मुश्किल बात क्या थी, तो ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमने इसको पहचाना कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक नई बात और भी बताई थी कि कुछ बच्चे ना इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारा डेरिवेटिव कितना था, ये देखो, cos x, इस डेरिवेटिव था हमारा -2 sin x cos x प्लस cos x = 0। कुछ बच्चे cos को उधर ले ख़त्म कर देते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ऐसा हम नहीं करेंगे। जब मैंने इसमें से cos x को कॉमन निकाला, तो मेरे पास बेसिकली cos x 0 आ गया और sin x कितना है, 1/2। अब उसी को समझाने में मैंने इतना एफर्ट मतलब कि किए हैं कि साइन, देखो cos 0 मतलब 90 पर, तो 90 के मैंने मल्टीपल चेक किए, 180 तक ही जाना था, तो 180 तो हमारी रिजेक्टेड है। अब साइन 1/2 मतलब 30 पर, तो 30 के मैंने सारे मल्टीपल चेक किए, 60 90 120 150 180, 180 तक ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू एक्सेप्ट, जैसे यहाँ पर 30 एक्सेप्टेड थी और 150, तो इस तरह से मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल ली जो हमारे गिवन इंटरवल में थी। 30 डिग्री मतलब π/6, 5π/6 मतलब 150 डिग्री और 90। तो उसके बाद क्या करना होता है, जस्ट क्रिटिकल पॉइंट, जैसे 30 पर चेक कर लिया, 0 पर चेक किया, फिर एंड पॉइंट्स पर, फिर 30 पर, फिर 90 पर, फिर 5π/6 पर, फिर लास्ट एंड पॉइंट पाई पर। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5/4, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। मैंने जस्ट जो मुश्किल पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखाई है। अगर तो आपको ये आती है निकालनी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आती, मतलब आपको ये याद नहीं है वैल्यूज़, तो मैंने आपको निकालने का ये तरीका बताया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन तो पहले नहीं किया, बट बिलीव मी, हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23, वो जो क्वेश्चन था वो इससे भी टफ था। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपने वो क्वेश्चन किसी और वीडियो से या कहीं और से किया है ना, तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको लगेगा कि जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उस तरह से, या जिस तरह से मैं आपको करवाऊँगा और आप उस तरह से कर रहे हो, तो कितना फ़ायदा है। देखो आपको पता है वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह का था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मैपिंग, हमने ये वाली मैपिंग फॉलो की थी, गिवन मैक्सिमम और मिनिमम लिंक।
ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैंने आपको इस तरह से करवाया था। उस क्वेश्चन को बहुत से टीचर्स ने डिफरेंट वे से करवाया, और मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि वो क्वेश्चन वैसा करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ईजी है। तो इसलिए अगर आपके पास अभी टाइम है तो प्लीज़ उस वीडियो पे जाओ, और अगर आपने वो वीडियो देखी है, नोट्स बनाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 खोल के देखो, आपके सामने यही आंसर लिखा पड़ा होगा। हाइट इज इक्वल टू, क्रिटिकल पॉइंट आप चेक कर सकते हो, हाइट इज इक्वल टू 4r/3। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर कैपिटल आर हमें गिवन था, यहां पर हमें स्मॉल आर गिवन है। अब ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जो मोटिवेशन है वो बनी रहे मेरे ऊपर और इस मेथड के ऊपर और हमारी मैपिंग के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के ऊपर, कि हमें मैथ्स में गिव अप नहीं करना, हमें पूरी जी जान लगा के मैथ्स करना। ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। स्फीयर, एक गिवन स्फीयर है हमारे पास, अब उसके अंदर एक कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो कोन है विद मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी जो हाइट होगी, मान लो उसकी जो हाइट है, ये हाइट है ना इसकी, ये रेडियस है, इसकी जो हाइट है वो स्फीयर के रेडियस के 4r/3 के इक्वल, स्फीयर की रेडियस के 4r/3 मतलब 4/3 के इक्वल होगी। तो ये आपको पता है एडिशनल बात है, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती है। हमें क्या ध्यान देना है कि स्फीयर है, उसके अंदर क्या है, एक कोन है, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। अब स्फीयर सेम है, स्फीयर हमारा फिक्स रहेगा। अब हो सकता है कोन की शेप ऐसी हो, ठीक है, अब हो सकता है उसी स्फीयर के अंदर कोन की शेप कुछ ऐसी हो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो मतलब कोन जो है वो वेरिएबल है, वो डिफरेंट शेप में हो सकता है। हमें ये देखना है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो हम हिट एंड ट्रायल से तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। तो आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो इसकी डायग्राम है वो बना लेते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन को और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर मैंने स्फीयर बनाया। अब ये ब्लैक में है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं इंपॉर्टेंट लाइन मतलब कि चीज़ें अंडरलाइन करूँ, राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम, यही तो हमें बताता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, मैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ उसको खोल लो। तो स्फीयर ऑफ रेडियस, यहाँ पर हमें स्मॉल r गिवन है, ठीक है, इज गिवन। अगर ये गिवन ना होता तो मैं यहाँ पर कैपिटल R लिखता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जस्ट ये है कि R हमारे लिए कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है, R से हम डरेंगे नहीं। अब हमें ग्रीन में क्या लिखना है, जिसको हमें मैक्सिमम करना है। हमारी मैपिंग यही कहती है कि पहले गिवन लिखो, फिर मैक्सिमम, उसके बाद जो हमारा लिंक होता है। तो सबसे पहले जो है वो ग्रीन में मैक्सिमम जिसको करना है वो लिख लेते हैं। अब देखो, मैंने अपनी बातें रिपीट ही की हैं। लेट अ वेरिएबल कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर सच दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज लार्जेस्ट। और आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है। ये आपका कोन है, मेरे को पहले बताया था 1/3 πr² h। आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट। मतलब यहाँ पर हमें रेडियस और हाइट ही चाहिए। आपको पता है यहाँ पर कोन में स्लैंट हाइट भी होती है, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ V मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कितना होता है 1/3 πr² h। अब ये स्मॉल में था तो मैंने इसको कैपिटल में लिख लिया। यहाँ पर आप मेंशन कर लेना कि ये कोन की रेडियस है, ठीक है, और ये जो है ये कोन की हाइट है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेयर R क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, और H क्या है, हाइट ऑफ कोन। इसके बारे में तो आप सोचो ही मत, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा अगर आपने मतलब जो 23rd क्वेश्चन है वो अच्छे से देखा है तो, ठीक है। अब देखो, इसको हमें मैक्सिमम करना है। ये वॉल्यूम है ना, तो इसको हमें मैक्सिमम करना है। इसको आप नंबर 1 दे दो।
अब सब कुछ हो गया, ब्लैक में गिवन मैक्सिमम जिसको करना है, अब हमें लिंक ढूंढना है। अब लिंक के लिए आपको पता है या तो हम अपनी गिवन की हेल्प लेंगे या डायग्राम की हेल्प लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प लेने वाले हैं। तो पहले मैं जो डायग्राम है वो आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसको ट्रायंगल को नेम दे दिया। ध्यान से देखो CAB, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मुझे जो आपको बात समझानी है वो बहुत ध्यान से समझनी है। मैंने आपको बताया भी था जब भी स्फीयर के अंदर कोन होगा तो हम यही वाला लिंक जो है वो यूज़ करेंगे। अब बेसिकली देखो मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, दो वेरिएबल है R और H, मतलब मुझे इसको एक वेरिएबल में करना है गिवन की हेल्प से। गिवन कौन है, R। तो ये मैंने जानबूझ के, देखो ये सेंटर है, सेंटर को जब मैंने लास्ट पॉइंट से मिलाया तो ये क्या है, हमारी रेडियस। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, अगर आपको वो क्वेश्चन याद है ना तो बिल्कुल सेम कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप जाके जरूर देखना। इन ट्रायंगल OAB, मैंने नेम भी सेम रखे हैं। तो ध्यान से देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, मतलब OB, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब OB तो आपको पता है ये R है, ये तो पता है। अब OA के बारे में हमें कुछ नहीं पता, AB पता है हमें कितना है, AB कितना है हमारा R। अब OA की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो, अगर आपको समझाना चाहूँ, मान लो ये स्फीयर है, ये सेंटर है, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। मतलब अगर सेंटर को मैं इस C पॉइंट से मिला दूँ, ये भी लास्ट में है ना, तो ये भी क्या बन जाएगी, हमारी रेडियस। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, O को मैंने C से मिलाया तो ये भी क्या है, हमारी रेडियस। भाई इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखो ये कितनी लेंथ है, AC को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, OA प्लस OC, ठीक है। अब AC टोटल कितनी है, कैपिटल H, ये हाइट है ना कोन की। OA मुझे निकालना है, OC कितना है, R, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, H माइनस R, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ रेड में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, H माइनस R। तो ये कितना है, H माइनस R का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो देखो पहले लिखते हैं OA। जो OA है वो AC में से मैंने OC को माइनस किया, तो AC कितना है, H, OC कितना है, R। तो ध्यान से देखो हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस R से आप घबराना मत, ये कांस्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर को आप इधर ले आओ, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो उधर हमारे पास कितना रह गया, H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर। तो क्लियरली अगर मैं R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, H स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा, इसको उधर, तो ये उधर जाके प्लस 2HR, ये उधर जाके माइनस H स्क्वायर। तो ये जो हमारा ये क्या है, लिंक, ये हमारा क्या है, लिंक पुट इन 1, क्योंकि देखो R स्क्वायर की जगह पर H आ गया और ये R हमारा कांस्टेंट है, तो समझ लो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, तो मैं इसको मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैं एक टीचर हूँ। सेम वैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने क्वेश्चन ये पहले भी किया है जैसा कि मैंने आपको बताया, अब उसके बाद आप दोबारा से कर रहे हो, तो नेचुरली है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, आप जल्दी क्वेश्चन को समझ पाओगे। तभी बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन की डिटेल में जाया करो,
सिर्फ सोल्यूशन के पीछे मत भागो, सोल्यूशन आपको कहीं से मिल जाएगा, बट अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, ठीक है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं, क्योंकि लिंक से देखो हमारा मेन काम जो है वो हो चुका है। 2HR माइनस एच स्क्वायर एच, तो सारा वॉल्यूम एच में आ चुका है। प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, इससे घबराना मत, ये हमारा कांस्टेंट है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब का। तो कितना आएगा dv/dh, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2H स्क्वायर आर, मुझे डेरिवेटिव करना है h क्यूब का। तो dv/dh 1/3 पाई। अब देखो 2r तो कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है h स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर 3h स्क्वायर, एक पावर आगे एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, h। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। dv/dh 1/3 पाई 2r, अब यहाँ पर 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, h। 3h स्क्वायर, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो dv/dh 1/3 पाई, यहाँ पर कितना आएगा 4rh, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1 माइनस 3h स्क्वायर। अब डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। देखो प्लीज़ आप एक बार जाके वो क्वेश्चन जरूर देखना, 6.5 का क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, वैसे ही मुझे आदत है थोड़ा सा बार बार बोलने की, 23rd, ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि आप अगर आपने किसी और मतलब कि कहीं से वो क्वेश्चन पढ़ा है तो उसका सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होगा और वो टफ होगा। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, विच एम्प्लाइज 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं होगा, तो विच एम्प्लाइज 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि कुछ बच्चे h को उधर ले जाके एक h कैंसिल कर देते हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप h को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 4r माइनस 3h। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इधर h इज इक्वल टू 0 और 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0 और बोथ। अब h इज इक्वल टू 0, तो 3h इज इक्वल टू 4r, h इज इक्वल टू 4r/3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो आंसर है ये प्रूव हो भी चुका है, बट वैसे बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब हमारी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2h की वैल्यूज आई हैं ना। अब आपको बताया ये रिजेक्टेड है, क्यों रिजेक्टेड आप मेरे को बताओ। ये क्या है, हाइट ऑफ कोन। और अगर कोन की हाइट 0 हो गई, अगर ये 0 हो गई तो मतलब यहाँ पर कोन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि h हाइट ऑफ कोन कांट बी 0, देयरफॉर h जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया फिर तो कोन बनेगा ही नहीं, फिर तो हमारा मतलब क्वेश्चन ही ख़त्म है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, h इज़ इक्वल टू 4r/3 क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो बात है ये हमारी पहले ही प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी, बट हमें इसको मैक्सिमम भी करना है। तो इसको अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट के बाद मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वी बाई डी एच का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 4 आर एच माइनस 3h स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आ गया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 4RH और डेरिवेटिव करना है 3h स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 4R तो कांस्टेंट ही है, फिर से इससे घबराना नहीं है। मुझे डेरिवेटिव करना है h का, 3 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है h स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 4R, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1, 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, h। तो डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू बस आ ही गई है हमारे सामने, 1/3 4R, यहाँ कितना आएगा -6h, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1। अब जस्ट हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करनी है, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, h = 4R/3। तो मैं चेक कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 ये तो 4R ही है, 6h की जगह पर 4R/3। अब क्लियरली ये कट हो रहा है यहाँ पर, 3 2 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/3 4R, 2 4 8R। तो विच एम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 माइनस 4R, 4R माइनस 8R माइनस 4R। तो कितना आंसर आ गया -4/3 और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। क्यों नेगेटिव वैल्यू है, एज बिकॉज पाई एंड बोथ आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, जो हमारा r है वो रेडियस है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, विच एम्प्लाइज 4/3 r इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब उसके बाहर नेगेटिव का साइन है, तो मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। देयरफॉर h = 4R/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर v वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, मैक्सिमम। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, मतलब एडिशनल बात जो पूछी गई है वो पहले ही हमारी प्रूव हो गई है। अब उसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि ये बात हमारी पहले ही प्रूव हो गई थी कि हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ कोन इज़ 4R/3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपने मेरा कहना मान के वो 23rd क्वेश्चन साथ साथ में मतलब कि ओपन किया था, तो आप मेरे को बताओ कहाँ पर डिफरेंस है। तो यही फ़ायदा होता है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक थॉट प्रोसेस। एक क्वेश्चन को हम एक ही तरह से सॉल्व करते हैं ताकि उसको बार बार करके हम परफेक्ट बन जाएं। और मेरी हमेशा कोशिश भी यही रहती है कि मुझे सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको उस क्वेश्चन में और उस जैसे हर एक क्वेश्चन में काबिल बनाना है कि आप खुद से सॉल्व कर पाओ। बस जल्दी से क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करते हैं। अब देखो, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, सब कुछ इसी डायग्राम में है। ब्लैक में हमारा कोन है, ये सफ़ियर है, ये फिक्स्ड है। ग्रीन में हमारा कोन है, ये वेरिएबल है, मतलब ये वेरी कर सकता है। मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो है वो निकालना है। ये एडिशनल बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ब्लैक में मैंने कांस्टेंट लिख लिया, मैक्सिमम जिसको करना है वो लिख लिया। अब लिंक, अब आपको पता है जब भी कोन सफ़ियर के अंदर होगा तो हम यही वाला लिंक यूज़ करेंगे। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो बेसिकली मैंने h और r की वैल्यू जो है इसके बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश की है। तो ये r था हमारा स्मॉल r,
ये कैपिटल आर था, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि ये पूरी हाइट है, उसमें से मैंने आर माइनस किया तो मेरे पास ओ ए एच माइनस आर बच गया। यहाँ पर मैंने गलती से स्मॉल कैपिटल एच लिखना था मुझे, ठीक है, कैपिटल एच माइनस आर, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब जस्ट इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो रिलेशन है वो आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है इसी पेज पे। इसके बाद जस्ट हमें नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसके बाद जस्ट मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसको वॉल्यूम में फिल किया, डेरिवेटिव किया, इसको जीरो की इक्वल रखा तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, ठीक है। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये रिजेक्टेड है क्योंकि जो हमारी हाइट है वो जीरो नहीं हो सकती, नहीं तो फिर कोण ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू कितनी आएगी 4r/3। आपका जो एडिशनल क्वेश्चन है वो यहीं पर प्रूव हो गया। अब उसके बाद जस्ट डबल डिफरेंशिएट किया, अब उसमें जो वैल्यू फिल की तो वो नेगेटिव आ गई, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।